नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। 2014 की अगर आपको एक प्रॉमिस याद हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने क्या कहा था कि वो आपके लिए अच्छे दिन लाएंगे। जी हाँ, आजकल आप अपने चारों तरफ शायद अच्छे दिन ही देख रहे हैं और ये दिन और अच्छे होते जा रहे हैं। और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगी कि चारों तरफ लाशों के ढेर हैं। कोरोना का संक्रमण अगर आप देख लें तो 3 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा 24 घंटे के अंदर संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। लोगों को बेड्स नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लॉकडाउन अलग अलग राज्यों में लग गया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में तीसरे हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया है। लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है और जितने भी निर्माण कार्य हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। तो ये अच्छे दिन ही हैं, लेकिन इन्हीं अच्छे दिनों के बीच में जैसा मैंने आपको बताया कि सारे निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है दैट हैज बीन पुट ऑन होल्ड। लेकिन जो केंद्र सरकार का 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। ये वही अच्छे दिन है। आपके लिए लॉकडाउन है, लेकिन अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें कि नई संसद की बिल्डिंग बनाई जाएगी, नया प्रधानमंत्री आवास बनाया जाएगा, नया उपराष्ट्रपति आवास बनाया जाएगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जिसमें कि सारे सरकारी ऑफिसेज होंगे, इन सारी बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य पर कोई भी पाबंदी नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का नाम होगा। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको 2024 के इलेक्शंस के पहले, जो आम चुनाव होंगे उसके पहले खत्म करना है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की टाइमलाइन भी घोषित कर दी है। और अब आपको जब मैं टाइमलाइन की बात करती हूं तो जो पब्लिक डोमेन में जो नई डेडलाइन आई है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री के आवास को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की यानी कि पर्यावरण मंत्रालय की जो एक्सपर्ट एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी है उसने प्रधानमंत्री आवास को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उपराष्ट्रपति के आवास को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है जिसमें कि एक एसपीजी बिल्डिंग भी होगी। अब आपको बता दें कि ये जो डेडलाइंस के साथ जो प्रोजेक्ट जिसकी इंफॉर्मेशन अब पब्लिक डोमेन में आई है उसके हिसाब से अगले साल यानी कि 2022 दिसंबर तक प्रधानमंत्री का आवास बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री रहते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग पर, जो कि 4 बंगलोज का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा सा लॉन है और एक बहुत ही आलीशान बंगले में रहते हैं। लेकिन उसे प्रधानमंत्री उसे कम आंकते हैं, उनके लिए ये आलीशान नहीं है। इसलिए इससे ज्यादा बड़ा बंगला अब उनके लिए तैयार होगा और वो इस कोविड महामारी के बीच में इसकी डेडलाइन तय कर दी गई है कि 2022 के दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलीशान बंगला तैयार हो जाएगा, जिसको लेकर पर्यावरण मंत्रालय ने भी क्लियरेंस दे दिया है। इसके साथ साथ सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं इस आलीशान बंगले का मजा उठाएंगे। उपराष्ट्रपति जी का जो बंगला है वो भी नवंबर 2022 तक तैयार किया जाएगा और बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो सारे निर्माण कार्य रुके हुए हैं, लेकिन जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उसको लेकर इतनी ज्यादा अर्जेंसी है केंद्र सरकार को, इतनी जल्दबाजी में है केंद्र सरकार इस चीज को खत्म करने के लिए कि जहां पर लोगों की आवाजाही पर रोक टोक लगी है, लेकिन सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको ले आने और ले जाने का इंतजाम सरकार कर रही है। उनके लिए कर्फ्यू के ई पासेस बनाए जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम विरोध हुआ है। ऑपोजिशन पार्टीज ने विरोध किया है, तमाम एनजीओज और इन लोगों ने काफी विरोध किया है कि एक महामारी के बीच में आप इस तरीके का प्रोजेक्ट कैसे उसके लिए परमिशन दे सकते हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। और उस याचिका में ये कहा गया, इस याचिका को फाइल करने वाले हैं अन्या मल्होत्रा और सुहेल हाशमी। इनका ये कहना है कि महामारी के बीच में इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो हजारों मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें कोविड होने का खतरा है। इसके साथ साथ एक और बात पता चली है कि इन मजदूरों को उनकी सैलरी नहीं मिली है। इसलिए अन्या मल्होत्रा और सुहेल हाशमी की जो ये याचिका है इसने
गुहार लगाई है जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह से कि इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया जाए। लेकिन जस्टिस डीएन पटेल ने और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था अभी जनवरी में, जिसने कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, वो उस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं और इस पूरे हियरिंग को अब 17 मई तक टाल दिया गया है। देखिए, ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, मैं उसमें सीनियर काउंसिल था। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला था उसमें तो ज्यादातर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स या प्लानिंग परमिशंस जो थे उसको चैलेंज दिया गया था। पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ये महामारी इस ऊंचाई तक आ नहीं गई थी। जब महामारी चल रही है, जब देश का पैसा इस महामारी में को लड़ने में जुटना चाहिए, अगर आप 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा पे लगाए और ये कह दे कि ये आवश्यक है और इसेंशियल सर्विस है और इसके कारण इस काम में ना कोई रुकावट आएगी, और बल्कि जो इनकी उस पे जो कारीगर है उन्हें इसेंशियल सर्वेंट्स करके अपने अपने स्थान से वहाँ प्रोजेक्ट पर लिया जा रहा है, तब हमें तो ये पूछना पड़ेगा ना कि भाई साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या आपके प्रायोरिटीज क्या है? क्या आप ये चाहते हो कि लाशों के ढेर पर भारत के जो नए राजधानी में जो नए भवन बनेंगे, क्या लाशों पे बनेंगे भारतीयों के? आपको बता दें कि इस याचिका में ये भी कहा गया है बिल्कुल साफ शब्दों में कि सरकार ने जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उसको आवश्यक सेवाओं में डाल दिया है, यानी कि इसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया है, और इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी एसेंशियलिटी नहीं है, यानी कि इसे एसेंशियल सर्विसेज में नहीं डाला जा सकता है। इसको याचिकाकर्ताओं ने अपने पिटिशन में इस बात को लेकर लिखा है। तो अब क्योंकि इस मैटर की पूरी जो सुनवाई है वो 17 मई को होगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि जनवरी में जस्टिस खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना का एक डिसेंट नोट था। उन्होंने कहा था कि जो कल्चरल हेरिटेज कमेटी है उसको उसके कंसल्टेशन में ये सारा कार्य पूरा होना चाहिए। आपको ध्यान दिला दें कि इसको लेकर लैंड यूज और एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर काफी लोगों ने विरोध किया था और कहा था कि एक लटियंस बंगलो जोन में इस तरीके का प्रोजेक्ट जिसका लैंड यूसेज के बारे में हमें नहीं पता है, पब्लिक हियरिंग्स नहीं हुई है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस ठीक से नहीं दिए गए, तो वो कैसे कैरी आउट हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन बात यह है कि जिस समय हरी झंडी दिया था उस समय कोविड का प्रकोप इतना बुरी तरह नहीं फैला था। ये जो कोविड की दूसरी लहर है, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लेफ्ट, राइट एंड सेंटर लोग दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन लोगों के पास है नहीं, बेड्स है नहीं, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं है, लोग खाने के लिए मोहताज हैं। इस तरीके के आलम के बीच आज जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता इस समय कोविड की महामारी है या फिर बड़ा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि आप इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आपको आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि आपने एक डेडलाइन सेट की थी और उस तय शुदा डेडलाइन में देखिए मोदी सरकार ने एक इतना आलीशान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें कि सारे तमाम सरकारी ऑफिसेज बनाए गए, प्रधानमंत्री का आवास बनाया गया। तो आप इसे क्या कहेंगे? इस तरीके की प्राथमिकताओं को आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कि अच्छे दिन प्रॉमिस किए थे। क्या यही है अच्छे दिन कि आप अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे और अपने शान और शौकत के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए आप एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को आयाम देने जा रहे हैं? आखिर सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है आज उसकी अर्जेंसी क्या है?
दिल्ली में इस समय तीसरे हफ्ते का लॉकडाउन शुरू है, लोगों की आवाजाही नहीं हो रही है, निर्माण कार्य रुके हुए हैं। तो इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो निर्माण है वो बाकी निर्माण कार्यों से कैसे अलग है, इसको बताया जाए। तो अब ये देखना होगा कि जस्टिस डीएन पटेल की जब और जस्टिस जसमीत सिंह की जो बेंच है वो जब 17 मई को मिलेगी तो क्या कहेगी। लेकिन फिलहाल आपको बहुत ही साफ शब्दों में मैं ये कह दूं कि मोदी सरकार के लिए ऐसा लग रहा है कि लोगों की जान की कीमत नहीं है, उनके लिए कीमत इस बात की है कि लोग, आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें किस तरह से याद करेंगी, उनका नाम इस तरीके से इतिहास के पन्नों में जिंदा रहे कि देखिए उन्होंने प्रॉमिस किया था और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। देखिए, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरी दुनिया खुद ब खुद देख सकती है कि दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है वो कैसे नर्क बन गई है। तो इस पे लोग जो ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, इतनी डेस्परेशन है, लोग मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, तो इसमें तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि क्या रिफ्लेक्शन है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इसेंशियल सर्विसेज का जो मतलब है, इसेंशियल सर्विसेज होता है लोगों के लिए, सरकार के लिए नहीं। ये सर्विस होती है जो लोगों तक पहुंचती है। तो इसके लिए इसेंशियल सर्विस नहीं है कि भाई अब हो गए 12-13 दिन और लोग ऑक्सीजन के डेस्परेशन में मर रहे हैं, कि वो इसेंशियल सर्विस नहीं है। लेकिन ये इसेंशियल सर्विस ज़रूर है कि जो सरकारी के पेट प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़रूर चलते रहें और उनमें कोई ढील ना हो, वो इसेंशियल सर्विस करार की गई है। और वहाँ पे जो लेबर फोर्स आ रही है, जो बेचारे वर्कर्स आ रहे हैं, उनका मतलब कोई ख्याल नहीं है, उनको कोविड हो गया, वो वापस जाके सुपर स्प्रेडर बन गए या अपने फैमिली परिवार को उन्होंने बीमारी फैला दी, इसका कोई किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है किसी को। जिस प्रोजेक्ट में हर तरह की औपचारिकता नज़रअंदाज की गई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रोजेक्ट पब्लिक में लाया जाना चाहिए या इसे हम सपोर्ट करें किसी भी तरह से, क्योंकि हमारी ही ज़मीन हड़प ली गई है। पब्लिक की 100 एकड़ की ज़मीन, जो सबसे कीमती ज़मीन है राष्ट्रीय राजधानी की, वो पब्लिक से छीन ली गई है। तो हम क्यों इसको सपोर्ट करें? हमारा क्या जाता है, हमें क्या मिलता है इसमें से? अब देखिए, ये तो आप सरकार से ही पूछिए कि वो इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने अभी ख़त्म ही करना है। एक कानूनी टर्म है, उसे कहते हैं फेट अकम्पली, कि जो चीज़ हो गई अब उसको आप वापस नहीं कर सकते। तो एक बार ये टूट गया और ये बन गया, तो आगे फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसीलिए ये जल्दबाजी है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन से पहले, अगली जो 2024 की इलेक्शन है उससे पहले ये बन जाए, फिर कोई उसको नकार नहीं सकता और ये बन जाएगी एक लेगेसी। जब शहंशाह एक लेगेसी बनाता है तो उसी के नाम से ये प्रोजेक्ट जुड़ा जाएगा। तो यही मकसद है। मैं समझती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। वी शुड जस्ट पुट एन एंड टू इट। इसमें कोई सेंस नहीं है कि हम कहें कि भाई अभी पैंडेमिक चल रहा है तो हम इसको 6 महीने बाद शुरू कर दें या 1 साल बाद या 3 साल बाद। नहीं, सवाल अभी नहीं का नहीं है, कभी नहीं का है, क्योंकि विरासत और इतिहास में कोई चॉइस का मामला नहीं होता। जो हमें मिलती है वही हमारी रियलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये पसंद है तो हम इसको बढ़ावा देंगे और वो नहीं पसंद तो उसे मिटा देंगे। हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं आज के ज़माने के हिसाब से। तो किसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने सेंट्रल विस्टा बनाया होगा, लेकिन 70 साल में पब्लिक ने उसे अपना राष्ट्रीय प्रांगण बना लिया है। ये हमारी ज़मीन है, तो ये पब्लिक की ज़मीन है। इसमें 100 एकड़ पब्लिक के लिए ही रखा गया था। इसमें तो आपने बनाना है, अगर सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट करना ही है, बनाना ही है, तो ज़रूर बनाइए, पब्लिक के लिए बनाइए। इस 100 एकड़ ज़मीन में राष्ट्रीय ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रांगण हम कहलाते हैं, उसमें आप बनाइए, संग्रहालय बनाइए, नाट्यशाला बनाइए, सांस्कृतिक संस्थाएं बनाइए, ये सब बनाइए। और फिर पूरे राष्ट्रीय प्रांगण का माहौल जो है वो बरकरार रहेगा। जैसे हमें स्काईलाइन को मेंटेन करना है, हमें वातावरण को मेंटेन करना है, पूरे माहौल को मेंटेन करना है, हरियाली को मेंटेन करना है। लेकिन क्या आगे आने वाली पुश्तें क्या नरेंद्र मोदी से ये नहीं पूछेंगी कि एक महामारी के बीच जब लोग मर रहे थे तो आप सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बनवा रहे थे? आपको ध्यान होगा कि सम्राट अशोक इतिहास में जब बौद्ध धर्म उन्होंने नहीं अपनाया था, उसके पहले उन्होंने एक चेंबर ऑफ हेल बनवाया था, जिसका कि
बहुत सारा उल्लेख अशोक वदन में भी है कि किस तरीके से उन्होंने एक चेंबर ऑफ टॉर्चर बनवाया था और वहां पर वो खुद नरक कैसा होता है वो उसको देखना चाहते हैं। वहां पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था, लेकिन उस टॉर्चर चेंबर को सम्राट अशोक ने पेड़ पौधे और बहुत सुंदर चीजों से सजाया था। तो आज कहीं ना कहीं उस चीज की जो यादें हैं वो ताजा हो रही हैं कि एक टॉर्चर चेंबर ऐसा लग रहा है बन रहा है, एक इतनी बड़ी आलीशान इमारत बनाई जा रही है, किस पर? लाशों के ढेर पर, जहां लोग हर तरफ से लोग मर रहे हैं और यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की इमारत खड़ी हो रही है। आज क्या मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकती है? आज सरकार के पास पैसे की कमी है, शॉर्टेज वैक्सीन्स की है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपको ऑक्सीजन इंपोर्ट करनी पड़ रही है, दवाइयां आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, यानी कि आपकी प्रायोरिटीज, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। ऐसे बीच में जब आपको दवाइयों की, बेड्स की, वेंटिलेटर्स की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, आपके पास ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है, वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप तुरंत आज सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट पर रोक क्यों नहीं लगा सकते? आज यही है अच्छे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और यही है उनका कोविड क्राइसिस का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कि लोग मरते रहें लेकिन सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा, और इस कदर जिंदा रहेगा कि उसको लोग इतिहास में इसी तरह जानेंगे कि लाशों के ढेर पर क्या खड़ा होगा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट। इस पर आपको क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसके पहले कि इस वीडियो को खत्म करूं, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना, बेबाकी से बोलना बहुत मुश्किल काम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं इसलिए, और सत्य हिंदी को भुगतान करें, इस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें, हमें आपका समर्थन मिलेगा और आपको निष्पक्ष खबरें मिलती रहेंगी। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा आज का एजेंडा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।